नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आजाद भारत के इतिहास में शायद कभी ये देखने को नहीं मिला होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के खिलाफ जो रुख अपनाया, मानो कि 56 इंच की छाती वाले मोदी सरकार की सत्ता का जो नशा है, उस नशे को ही उसने एक प्रकार से उतारने का काम किया है। कल जब सर्वोच्च न्यायालय में अदानी के प्रकरण पर घोटाले को लेकर जिस प्रकार से हिंडनबर्ग का अहवाल आने के बाद अदानी के अनेकों कंपनियों के शेयर्स के दाम जिस तरीके से गिरने लगे और एक झटके में सार्वजनिक बैंकों, खास करके एसबीआई, एलआईसी, जिन्होंने बड़े पैमाने पर अदानी समूह को जनता का पैसा दान के रूप में भारत सरकार, मोदी सरकार के कहने पर कर्जा दिया है, और एलआईसी ने जिस प्रकार से अदानी समूह के शेयर्स खरीदे हैं, एक दिन में ही 18,000 करोड़ के ऊपर का नुकसान एलआईसी को सहन करना पड़ा। और ना जाने कितने निवेशक जो है शेयर्स की कीमत गिर जाने पर नुकसान उठाना पड़ा है। इसका मूल्यांकन करना अभी बाकी है। लेकिन जो एक खतरा मंडरा रहा है वो है कि आम निवेशकों के निवेश का क्या वो निवेश सुरक्षित है या नहीं है। हिंडनबर्ग का अहवाल आने के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक के बाद एक सवालों की छड़ी लगाई और अडानी और मोदी के रिश्ते को उन्होंने उजागर किया और पूछा कि मोदी और अदानी किस तरीके से अदानी के साम्राज्य को बढ़ाने में, दुनिया का तीसरा अमीर व्यक्ति बनाने में जो खेल खेला गया, उस खेल के लिए मौजूदा मोदी सरकार और व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं मोदी जिम्मेदार है। इसका खुलासा संसद में मांगा गया, लेकिन स्वयं मोदी और अर्थ मंत्री सीतारामन इस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं और आज तक नहीं बोले। अंततोगत्वा सवाल ये सामने आया कि हिंडनबर्ग के अहवाल के मद्देनजर अदानी का जो होना है होगा, लेकिन जो आम निवेशक है उनके निवेश का क्या, जिस पर सरकार खामोश है। और दूसरा कि सार्वजनिक बैंकों और एलआईसी के निवेश का क्या, जिस पर सरकार खामोश है। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय में कुछ अर्जियां, कुछ पिटीशंस फाइल की गई, दाखिल की गई, जिसमें से एक महत्वपूर्ण पिटीशन ये रही जो अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने की और कहा कि इस पूरे मसले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि भारत में जो
शेयर्स और शेयर का व्यापार, खरीद फरोख्त को निगरानी रखने वाली जो संस्था है सेबी, कहीं ना कहीं इन संस्थाओं की नजरअंदाजी हुई है। अगर ये संस्थाएं मुस्तैद होती तो शायद अदानी को फायदा पहुंचाने के नाम पर उनके जो शेयर्स खरीदे गए और शेयर के दाम बढ़वाए गए, जिसके आधार पर फिर अदानी सरकारी बैंकों से करोड़ों करोड़ कर्जा उनको दिलाया गया। सारी सुनवाई के बाद सरकार ने यह भूमिका ली कि अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी निवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में कोई कमेटी बनाना चाहती है और फिर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स में कहाँ चूक हो गई, नहीं हो गई, इसकी अगर जांच करना चाहती है तो सरकार उसके लिए तैयार है। और यहाँ तक सरकार ने कहा कि उस कमेटी में कौन हो उसके लिए नाम भी वो देना चाहती है। लेकिन जब नाम देने का सवाल आया तो सरकार ने कहा कि हम बंद लिफाफे में नाम देंगे। और जब सुनवाई शुरू हुई कल, बंद लिफाफा दिया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने दो टूक शब्दों में सरकार के इस प्रयासों को नकार दिया। ये कहते हुए नकारा कि इस प्रकार के बंद लिफाफे में नाम दोगे तो निश्चित तौर पर किसके नाम होंगे, कौन उसमें होगा, ये बात बहुत स्पष्ट है। तो इसके लिए ना ही इन नामों पर देश को यकीन होगा और ना ही जो लोग कह रहे हैं कि समिति बनाकर जांच होनी चाहिए उनको यकीन होगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि इतने बड़े प्रकरण की जांच पे पहले दिन से ही सवाल या निशाना खड़ा हो जाए और यहां तक कह दिया कि अब ये काम हमारा है, हम जांच करेंगे, हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी में कौन होगा नहीं होगा अब हम तय करेंगे। ये भूमिका सर्वोच्च न्यायालय की एक प्रकार से 56 इंच छाती मोदी सरकार जो सत्ते के नशे में डूबी हुई है, उस नशे को उतारने जैसा ये कदम सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया एक प्रकार से एक राहत देने वाली भी बात है। आम आदमी का, आम नागरिकों का न्यायालय पे विश्वास बनाए रखने के दृष्टिकोण से ये कदम बहुत जरूरी था, क्योंकि सरकार इस पूरे मसले में खामोश है। मोदी और अदानी के हित संबंधों के बारे में सरकार कुछ नहीं कहना चाहती है और एक तरफ इतना बड़ा घोटाला सामने आए, लोगों के निवेश पर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगे, सरकारी बैंकों के पैसे, कर्जा वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इस घोटाले के बाद विदेशी बैंकों ने अदानी को कर्जा देने से लगभग अपना हाथ पीछे खींच लिए हैं। ऐसे परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की यह भूमिका उस उम्मीद को जगाती है कि सत्ते के नशे में जो लोग हैं, जिनको लगता है कि सत्ता सब कुछ है, हम कहे जो कायदा हमारी मर्जी में आएगा तो हम देखेंगे, वरना नागपुर में एक घटना हुई थी। एक वकील, एक साधारण से वकील के ऊपर भी ईडी ने जो है धावा बोला, अरेस्ट किया
महज 11 लाख का कोई मामला था पुराना, तो ईडी 11 लाख के लिए किसी वकील के घर पर धावा बोल सकती है, रेड कर सकती है, तो फिर जब देश को लूटा जा रहा हो, खुल्लम खुल्ला लूट उजागर हो रही है और सरकार खामोश, मोदी स्वयं खामोश, अर्थमंत्री खामोश, ऐसे हालात में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे मसले में सामने आकर जो भूमिका ली है, एक प्रकार से सरकार को भी चेतावनी दी है कि ऐसे परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मुखदर्शी नहीं हो सकती है। लोगों के हितों में, लोगों के हित में वो आगे आ सकती है, आएगी, और फिर अपनी भूमिका वो निभाएगी। कल की ये अभूतपूर्व घटना है, लेकिन अखबार में जिस प्रकार से, प्रसार माध्यमों में जिस प्रकार से इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, वो चर्चा हुई नहीं। उसकी भी वजह हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है सर्वोच्च न्यायालय ने जो सरकार के बंद लिफाफे में दिए हुए नामों को ठुकराकर जांच को अपने हाथ में लेकर जांच समिति को नियुक्त करना और उस समिति में कौन रहेंगे इस बारे में भी सर्वोच्च न्यायालय खुद निर्णय लेकर इसकी जांच करने की जो बात कही है, ये एक बहुत सकारात्मक संदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। और सत्ता के नशे में जो चूर है लोग, उनको एक प्रकार से दिन में तारे दिखाने का काम सर्वोच्च न्यायालय ने किया है।